हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हु से एक्टिव वॉइस जो आते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में आठ टेंस और मॉडल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो चुका है, जो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हु से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं पहले। जब कभी भी हु के साथ वर्ब में यस या ईएस आएगा, वर्ब में यस या मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा, जैसे हु टीचेस यू या फिर हु टीचेस यू इंग्लिश, हु प्लेस क्रिकेट, इस तरह से आएगा। तो वर्ब में यस या यस आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे हम? बाई हुम से बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब नीचे आकर इज एम आर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे। नेक्स्ट है हु, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट आएगा और ऑब्जेक्ट होगा बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। फिर तीसरा है हु आएगा, विल या सैल आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसको कैसे बनाएंगे हम? बाई हुम, विल या सैल, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नीचे आकर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे विल सैल में क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, उसी प्रकार उसको बनाएंगे। जब हु आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस का टेंस आएगा हु से, तो उसको बनाएंगे बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट लाकर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हु, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब विथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, तो उसको बनाएंगे बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे और वर्ब क्या जाएगा हमारी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स में सभी को अच्छे तरह से समझेंगे, पहले इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये हु के हो गए। यहाँ से हाउ मेनी, हाउ मच वाले, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मच मनी, ऐसे जब आएंगे हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में हाउ मेनी बुक्स, जो भी होगा यहाँ पे वही रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे और वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म, फिर इसको हम चेंज कर देंगे बाई सब्जेक्ट में। एक हमारा इनके अलावा होता है वॉट से, वॉट फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी भी आ सकता है और भी आ सकता है। तो जब वॉट से आएगा तो बनाएंगे वॉट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी वाले में बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट चेंज कर देंगे बाई यू में। इस प्रकार से बनाएंगे। एग्जाम्पल से चलते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, पहला सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश। तो ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। ये किस में आती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। इसको हम बनाएंगे कैसे? बनाएंगे पहले वाले से या दूसरे वाले से। हु वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाई हुम से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम शुरू करेंगे बाई हुम से पहले, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाई हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नीचे आएंगे वॉज वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है ये जो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक यू और एक इंग्लिश। यदि इंग्लिश से बनाएंगे तो वॉज लगाएंगे, यू से बनाएंगे तो वर लगाएंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले क्या लगाना है? हमको टू लगाना है। दूसरे से बना लेते हैं तो बाई हुम वॉस, फिर बाई हुम वॉस, फिर क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लिश, बाई हुम वॉस इंग्लिश, फिर क्या आएगा हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म वही थर्ड फॉर्म होती है, बाई हुम वॉस इंग्लिश टॉट, पहले के पहले हमको लगाना है टू लगाना है, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यदि यू से बनाएंगे तो बाई हुम, इसको भी बना देते हैं। यदि यू से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम? बाई हुम, यहाँ पे लगाएंगे वर, बाई हुम वर यू, फिर रहेगा हमारा टॉट इंग्लिश, इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे से बनाएंगे इसलिए यहाँ पे टू आया था, इसमें नहीं। सेकेंड हमारा है हु स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे यस या यस आ गया। पहला हमारा एग्जांपल, पहला हमारा रूल था हु वर्ब में यस या यस आ गया। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो स्टार्ट करेंगे हम बाई हुम, बाई हुम, अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, नीचे आएंगे इज एम आर, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इज आएगा, बाई हुम इज़ इंग्लिश, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है व्हाट वर यू डूइंग। तो अभी ये हमारा व्हाट से आ गया, व्हाट वाला भी हम बताए थे, व्हाट वाला यहीं पे है। व्हाट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में एनजी आएगा तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू लगाएंगे। तो इसको बना लेते हैं व्हाट हो जाएगा बाई यू। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? हु हैज़ स्टोलन हर पेन। तो हु हैज़ स्टोलन हर पेन, अच्छा सॉरी, इस वाले में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे वॉज रहेगा, वॉज, व्हाट वॉज,
व्हाट वॉज बीइंग डन, यहाँ पे यू था इसलिए वो आया था, यहाँ पे व्हाट वॉज बीइंग डन। अब ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे व्हाट वॉज रहेगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो कुछ जो भी कर रहा है वो क्या है, सिंगुलर होगा। व्हाट वॉज बीइंग डन बाई यू। हु हैज़ स्टोलन हर पेन, इसको बना लेते हैं। तो फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, इसमें जोड़ना है हमको बीन जोड़ना है, तो यहाँ पे हम इसको बना लेंगे बाई हुम। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैज़ का हैज़ रहेगा, हर पेन हो जाएगा यहाँ पे, बाई हुम हैज़ हर पेन। उसके बाद फिर क्या जाएगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, तो इसको मान लेते हैं हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। जब कभी भी हाउ मेनी से आएगा तो हम हाउ मेनी से आएगा वैसे ही लिखेंगे, हाउ मेनी बुक्स का बुक्स लिखेंगे, हाउ मेनी बुक्स, फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा आर, बुक्स है हाउ मेनी बुक्स आर, फिर उसके बाद वांट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा वांटेड, यू को चेंज कर देंगे किसमें, बाई यू, तो हाउ मेनी बुक्स आर वांटेड बाई यू। नेक्स्ट हमारा है हु विल इज कॉल्ड यू। अब यहाँ पे विल सेल आ गया, नीचे आके बी लगाना हमको, विल बी सेल बी, तो हु को पहले हम चेंज कर लेंगे, हु को चेंज करेंगे हम बाई हुम में, यहाँ लिख देंगे हम बाई हुम। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम, विल का यहाँ पे विल ही लगाएंगे, बाई हुम विल, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे यू, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्ड का क्या होता है, स्कॉल्डेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है हु कॉल्ड यू, फिर से आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, नीचे आकर के वॉज वर्ब हमको इसमें लगाना है, तो इसको बनाएंगे हम बाई हुम, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वर, बाई हुम वर यू कॉल्ड, बाई हुम वर यू कॉल्ड। नेक्स्ट है हु रोट द महाभारत, फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब महाभारत क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे वॉज लगाएंगे, तो इसको पहले चेंज करेंगे बाई हुम, इसको चेंज करेंगे वॉज में, यहाँ पे यू प्लूरल था इसलिए यहाँ पे वर आया था, अब यहाँ पे महाभारत बनेगा, तो बाई हुम वॉज द महाभारत। उसके बाद इसका थर्ड में हो जाएगा हमारा रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाई हुम वॉज द महाभारत रिटन। हु टॉट हर रशियन, फिर से यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेकेंड फॉर्म आ गया, हु टॉट हर रशियन, उसे रशियन किसने सिखाया, तो क्या जाएगा बाई हुम। अब यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, ये हर और ये रशियन, दो ऑब्जेक्ट है, तो बनाएंगे हम पहले इसे बना लेते हैं, बाई हुम, नीचे आएगा तो वॉज, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा सी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद रशियन यहाँ लिख देंगे रशियन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई हुम वॉज सी टॉट रशियन, जब इससे बनाएंगे तो लिखेंगे बाई हुम वॉज रशियन टॉट टू हर, थोड़ा सा बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा वॉट वॉज सी राइटिंग, फिर से हमारा आ गया सिंगुलर ये भी है, तो यहाँ से बना लेते हैं इसको हम, वॉट का हम वॉट ही लिखेंगे, यहाँ से हमारा हेल्पिंग और वॉट वॉज हो जाएगा, वॉट वॉज, फिर लगाएंगे इसमें हम बीइंग, वॉट वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, सी को चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बाई हर, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा हाउ मच आ गया, आखिरी दो क्वेश्चन और ये 11वां क्वेश्चन है हाउ मच मनी डू यू नीड, तो इसको हम कैसे बना लेंगे, तो हाउ मच मनी, यहाँ पे ये प्लूरल था इसलिए यहाँ पे डू आया था, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मनी किससे लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इज़ लगाएंगे, डू डज आया है नीचे इज़ एम आर, यहाँ पे इज़ लगाएंगे, हाउ मच मनी इज़, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे नीडेड, इसको चेंज करेंगे बाई यू। आखिरी क्वेश्चन है हु वॉज टीचिंग हिम हिंदी, दो ऑब्जेक्ट इसमें भी आया है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, बना लेते हैं किसी से भी, हु वॉज आया यहाँ पे, पहले इसको चेंज कर लेंगे हम बाई हुम, इससे बनाएंगे या इससे बनाएंगे, वॉज ही रहेगा, तो वॉज इससे मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ही, बाई हुम वॉज ही, फिर लगाएंगे बीइंग, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म डॉट, क्या हिंदी
बाई whom was हिंदी being taught to him। इस प्रकार से हमारा ये समाप्त हुआ। इसको आपको अच्छे से करने के लिए ये पूरा रूल याद होना चाहिए। यहाँ जितने भी लिखवाए हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।